कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने दावा किया कि 2025 में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। अशोक अरोड़ा ने माना कि संगठन नहीं होने से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा हमारे साथ इससे मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, 2024 का साल उम्मीदों पर कहीं खरा उतरा, कहीं नहीं उतरा, जीत मिली, हार मिली, लेकिन अब 2025 शुरू हो चुका है और इस साल कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरह से प्रदेश में काम किया जाएगा और किस तरह से विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाने जा रही है? पहले तो आपको नव वर्ष की, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। रही बात 2024 की, 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इस देश और प्रदेश के अंदर हुए और कांग्रेस पार्टी ने जहां लोकसभा चुनाव के अंदर जहां कोई भी हमारा एमपी नहीं था, 5 सीटें जीतकर एक अच्छा प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु कई कारण रहे जिनकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। परंतु परसेंटेज ऑफ वोट जो था वो लगभग बीजेपी के हमारा बराबर रहा और 2025 के अंदर हम फिर से लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों को जो जिम्मेवारी लोगों ने हमें विपक्ष की सौंपी है, क्योंकि एक जागरूक विपक्ष का होना भी सत्ता पक्ष को की सेहत के लिए ठीक होता है। हम एक जागरूक विपक्ष की भूमिका सड़क से लेकर विधानसभा तक लोगों के बीच में जाकर निभाई। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी जो चर्चाएं काफ़ी तेज रही। कांग्रेस ईवीएम पर जो है वो आरोप लगता है कांग्रेस की ओर से, हालांकि भाजपा ने सिरे से नकार दिया। ईवीएम के अलावा क्या आप मानते हैं कहीं कांग्रेस की भी कमी रही चुनाव में, कहीं पर लापरवाही बरती कांग्रेस ने, इस वजह से इस तरह के चुनाव परिणाम आए? देखिए, कांग्रेस की हार की क्या क्या कारण रहे उसके लिए कमेटी का गठन किया हुआ है। सही रिपोर्ट तो वही देंगे, परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कभी हार का एक कारण नहीं होता, हार के कई कारण होते हैं। जहां ईवीएम भी एक कारण था, एक कांग्रेस के संगठन का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण था। संगठन जो होता है वो फिर कैंडिडेट्स कोई आ जाए, संगठन के काम करने वाले लोग पार्टी के लिए काम करते हैं और संगठन ना हो तो फिर कहीं ना कहीं कमी आती है। संगठन की कमी भी एक कारण रही थी और मेरा मानना है कि अब इसका संगठन जल्दी बनाना चाहिए, क्योंकि आगे नगर पालिका के निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, उसके लिए भी कांग्रेस का संगठन होना बहुत जरूरी है। जी, चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश प्रभारी का बयान भी आया, वो माफी मांगते हुए दिखाई दिए अपने कार्यकर्ताओं से। कांग्रेस नेता की ओर से एक बयान आया कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस तरह की बातें भी सामने आई। तो क्या बदलाव होंगे इस साल कांग्रेस के अंदर नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी के तौर पर? जब कभी चुनाव में उम्मीद से कम आती है ना, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सवाल उठते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा, प्रजातंत्र के अंदर फैसला तो जनता का होता है, परंतु अच्छा चुनाव लड़ा और आने वाले दिनों में मैं मान के चलता हूं कि 2024 की गलती कोई हुई है उसको भूल के 2025 में नई दिशा की ओर हम बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम करें। तो नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला है वो भी जल्द हो जाएगा। बजट सत्र आने वाला है और कई नाम चर्चा में, आपका नाम भी चर्चा में इस समय है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। पार्टी हाईकमान के पास विधायक दल ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके भेजा हुआ और जब विधायक दल की मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाता है फिर कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, उस पर चर्चा करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पर फैसला होकर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस विधायक दल का नेता बनेगा। ये काफ़ी सवाल है। अब निकाय चुनाव आने वाले हैं अगले महीने से और भाजपा भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही होगी। तो पिछले चुनाव से सीख लेते हुए इस बार किस तरह से, किस रणनीति के तहत जो है कांग्रेस निकाय चुनाव लड़ने जा रही है? सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा या बिना सिंबल के लड़ा जाएगा? क्या रणनीति है चुनाव में? पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो स्थानीय निकायों में, नगर परिषद में, पालिका में, कारपोरेशन में। एनडीसी लेने जाओ जब पैसे देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करानी हो तब पैसे देने पड़ते हैं, फैमिली आईडी ठीक करानी हो तब पैसे देने पड़ते हैं। तो आज स्थानीय निकाय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। शहरों के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। शहरों के अंदर आवारा कुत्तों की वजह से
बंदरों की वजह से, बेसहारा पशुओं की वजह से रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव में इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी। किस प्रकार कलेक्टर रेट बढ़ाकर लोगों की जेब से पैसे निकालने का काम किया, अभी आपने देखा उसके ईडीसी के रेट बढ़ा दिए। तो चाहिए तो ये आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा बजट लगातार बढ़ रहा है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे कलेक्शन जीएसटी की बढ़ रही है। तो लोगों को राहत देने के बजाय लोगों पे टैक्स लगाना गलत है। इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी। सिंबल पर लड़ा जाएगा चुनाव? मेरा मानना है कि सिंबल पे लड़ना चाहिए, बाकी पार्टी का जो डिसीजन होगा। कोई फायदा देखते हैं सिंबल पर लड़ने से या बिना सिंबल पर लड़ने से? सिंबल के लड़ने से एक तो आपका संगठन वार्ड वार्ड पहुंचता है, दूसरा फिर अगर हमारी कार्यकर्ता 5-4 लड़ेंगे और उनका बीजेपी का एक लड़ेगा तो वोट का बंटवारा होता है। अगर सिंबल होगा तो सबको पता होगा कि ये कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की और निकाय चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। हालांकि सिंबल पर लड़ जाएगा या नहीं इसका फैसला पार्टी करेगी, लेकिन साथ साथ भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निकाय एक ऐसे विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है और कांग्रेस जो है पूरे तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरेगी। बड़ी जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।